प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान पर। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है ईएमआरएस अकाउंटेंट में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ। तो आज हमारे साथ सूर्यकांत जी हैं। इनका ईएमआरएस अकाउंटेंट के रूप में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की। ये आपको टिप्स देंगे जिससे आपको भी बेनिफिट हो सके। तो सूर्यकांत जी, सबसे पहले तो आपको सीएमजे फैमिली की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अभिषेक बोथ सर। ऑफ। सूर्यकांत जी, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत बधाई। सबसे पहला थैंक यू मेरा सर। क्वेश्चन रहेगा कि जब आपका रिज़ल्ट आया, तो हम्म। आपके क्या एक्सप्रेशन थे? उस समय क्या सिचुएशन थी और आपने सबसे पहले अपना रिज़ल्ट किनके साथ साझा किया? वो फीलिंग्स क्या थी जब आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट मैं आया? मैं किसी शादी से आ रहा था, मतलब मेरे ऑफिस में किसी कलीग की शादी थी, बहन की शादी थी। मैं आ रहा था रास्ते के अंदर, तो मैंने ऐसे ही अपना टेलीग्राम ग्रुप चेक किया, तो उसमें मतलब बहुत मैसेज आ रहे थे काफी कि भाई इतनी कट ऑफ गई है, इतनी कट ऑफ गई है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना जल्दी रिजल्ट आता नहीं है जनरली। तो फिर मैंने देखा कि ये लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, तो मैंने कंफर्म हो गया, रिजल्ट आ गया। फिर बाइक से चलते चलते ही मैंने अपने ओएमआर शीट के वो मार्क्स, रोल नंबर थे, वो पीडीएफ ओपन करके वो धीरे धीरे टाइप करके लगने लग गया। तो मतलब हट नहीं, जनरली क्या होता है ना, पहले रिजल्ट आता था तो दिखा देता था कि भाई नो वन, मतलब कोई नहीं है। पर वो लगातार फाइंड कर रहा था, जैसे जैसे नंबर टाइप कर रहा था, मतलब हट नहीं रहा था। तो लास्ट नंबर बचा, तो मैं थोड़ा सा कि बस ये एक नंबर रहा है, ये टाइप करते ही कभी नो नौ ना करते, और वो लास्ट नंबर को दबाया तो एक आ गया वहां पे कि हाँ। फिर मैंने फर्स्ट कॉल, मैंने अपने भाई को कॉल किया, मतलब मम्मी के कॉल, फोन पे कॉल किया। तो भाई ने उठाया, मैंने बस ये बोला हो गया भाई। तो उन्होंने बोला कि भाई एक बार चेक कर ले, वापस चेक कर ले, एक बार देख के बता मुझे वापस से। तो फिर मैंने दो बार चेक किया, फिर वही नंबर थे। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए और मार्कशीट के नंबर, रोल नंबर के, एंड जो मेरे रोल नंबर आ रहे थे पीडीएफ में उनके, मैंने कंफर्म किया, फिर मैंने व्हाट्सअप कर दिए। तो भाई ने एक ही बात बोला, अब घर आ जा, बस घर आ जा तू। फिर वो क्या था, मैं जहाँ पे वर्क करता हूँ, मैं उन्हीं के साथ था, तो वो मेरा फेस देख रहे थे। तो वो हो जाता है ना, एक इमोशनल मोमेंट वैसा हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कोई फैमिली में कोई इशू हो गया होगा, फिर सूर्या क्या हुआ? तो उन्होंने, सर सिलेक्शन हो गया मेरा। एंड वो मतलब क्या बताऊँ, वो मोमेंट एकदम से था कि मैं शायद तक 20 से 30 मिनट तक उन्हीं के साथ मतलब रहा, मतलब हिल नहीं पाया मैं वहां से। घर से भी कॉल आने लग गए लगातार कि भाई अब आजा जा, क्योंकि रात का टाइम था, 10 10 बज चुके थे मुझे यहीं पे। हुँ, तो बोले अब घर आ जा तू जल्दी से। बिल्कुल। मम्मी दरवाजे भी खड़ी थी कि ये भाई हाँ अब हो गया अभी। पर मुझे ये था कि मुझे अभी किसी को बताना नहीं है। मैं घर में घुसा और सबको बोल दिया भाई अभी शांत रहो, शांत रहो सभी, अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी टीवी वगैरह सब बाकी है। पर ये हाँ सारे मतलब बिल्कुल। ये स्पीचलेस थे सारे। ये एक बहुत ही अद्भुत फीलिंग होती है, जो केवल और केवल उसी पर्सन को हो सकती है जिसका सिलेक्शन हुआ है। ये फीलिंग जी ना तो सर। आप पहले फ़ील कर सकते हो, ना ही कभी लाइफ़ में सिर्फ़ एक बार ही फ़ील कर सकते हो जब आपका सिलेक्शन होता है। जी सर। इस पल से ज़्यादा खूबसूरत पल हो नहीं सकता है जब माता-पिता की आँखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जी सूर्यकांत सर। जी, ईएमआरएस में बोर्ड ने कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए, जो रह गए उनके भी नहीं किए, जो सेलेक्ट हुए उनके भी नहीं किए। ट्रांसपेरेंट जी सिस्टम सर। होना चाहिए। तो सीएमजे फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स ये जानना चाहते हैं कि यदि आपने ऑफिशियल आंसर की से चेक किए हों तो आपकी कैटेगरी है ओबीसी, आपके कितने जी बन सर। रहे थे जिससे दूसरे ओबीसी स्टूडेंट ये पता कर पाएँ कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अगर उनके भी इतने बन रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि भई उनके तो इतने बन रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका हो गया। तो अगर आपने चेक किए हैं तो आप बता दीजिए एक बार? सर मेरे ओएमआर शीट से जब मैंने चेक किए, मैं क्वेश्चन को, वो गलत क्वेश्चन थे उनके अलावा बता रहा हूँ क्योंकि बाद में लगा, तो एकदम जो नंबर पहली बार मैंने चेक किया वो थे 87.5 पूरे थे। मैंने 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और 91 क्वेश्चन मुझे समथिंग याद नहीं है, बस हाँ 92 91 ऐसे कुछ सही थे मेरे। और बाकी के माइनस मार्किंग में कट के 87.5 मेरे एकदम रो बने थे। 120 क्वेश्चन टोटल थे जिसमें से 105 आपने अटेम्प्ट किए थे और जी सर। 91 92 आपको लग रहा था, लेकिन 87.5 आफ्टर नेगेटिव मार्किंग आप करेक्ट मान रहे थे। ठीक है। जी सर।
सूर्य कुमार जी, जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है तो दूसरे स्टूडेंट्स को लगता है कि रातों रात सिलेक्शन हो गया, 2-3 महीने में कोर्स लिया, सिलेक्शन हो गया या फिर पता नहीं क्या हुआ। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप कब से कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किन-किन एग्ज़ाम में रह गए थे, वो बताइए आप हमें? मैं वैसे सीरियस प्रिपरेशन ना भी बताऊं तो जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और मेरी पहली एग्जाम थी एलडीसी 2018 की। ओके। तो ठीक, वो मेरी वैसे सीरियस नहीं थी। मतलब पहली बार तैयारी में लगा था मैं, तो मुझे ऐसे लगता था कि हाँ भाई, जैसे कॉलेज एग्जाम होती है वैसे ये होती है और आराम से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ टीचर की वीडियो देख लेंगे और सिंपल सा यूट्यूब में हो जाएगा। भरम टूटते हैं, वो भी टूटा। फिर फिर मैंने पहली बार मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि भाई आप को तैयारी करना चाहते हो तो कोई कोचिंग से करो, अच्छे से करो और एक सिस्टमेटिक वे में करो। तब मैंने सीकर में एक एसएससी की कोचिंग है, वो ज्वाइन की मैंने। तो फिर उसमें मैंने अगर कोचिंग आपका की और एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो तो आप कोचिंग का नाम ले सकते हैं, अगर अच्छा नहीं रहा हो तो नाम मत लेना। जैसे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो सीकर की वाइब्रेंट कोचिंग है, एसएससी की तैयारी करवाती है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे जो मेरे सबसे वीक पॉइंट थे, मैथ्स एंड इंग्लिश काफी वीक थे, वो मेरे काफी स्ट्रोंग हो गए उससे। जब मैंने तैयारी और जब मेरा एग्जाम देने का टाइम आ गया, क्योंकि एक साल हो गया मुझे कोचिंग का, तब मुझे 2020 आ गया था। जब मेरे एग्जाम देने का टाइम आया तो कोरोना आ गया था। मतलब हुँ। स्टार्ट मार्च के अंदर कोरोना आ गया था, और उसके बाद में फिर मैंने एग्जाम दी 2021 में। पहली एसएससी की एग्जाम लगी थी सीजीएल की, वो मैंने दी, नहीं हुआ मेरा, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वापस से उसी ईयर के अंदर लास्ट में लगी थी सीजीएल की, वो भी दी, उसमें भी नहीं हुआ। साथ में मैं सीएचएसएल और एमटीएस की देता रहता था, किसी में नहीं हो रहा था। मतलब 2022 के अंदर, 21, हाँ अक्टूबर के अंदर मैंने सोचा कि अब नहीं होगा, मुझे जॉब लग जाना चाहिए। तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली अच्छा। अक्टूबर में। मैंने जब ज्वाइन की तो उसके एक महीने बाद में मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हो गया, मतलब प्री क्लियर हो गया मेरा। तब मुझे लगा कि फिर भी ऐसा था कि एसएससी में क्या होता है ना, प्री क्लियर करना मतलब इनफ नहीं है। मतलब आपके रिटर्न होते थे उस टाइम पे, तो वो मैंने दिए, फाइनल सिलेक्शन से मैं रह गया। 2022 में मेरा प्री हुआ सिलेक्शन, तब घर वालों ने बोला आपको छोड़ देनी चाहिए जॉब, आपको सीरियस प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो भाई ने मुझे फिर से वही सपोर्ट किया, और मुझे 22 में मैंने जॉब एसएससी की तैयारी की, उसमें मेरा प्री हो गया। और मार्च में मेरा मेंस था। मार्च में मेरा 3 तारीख को मेंस था। एफसीआई का मेंस था 5 तारीख को। तो एफसीआई की ऐसी सीरियस प्रिपरेशन नहीं थी, उसी के साथ थी एसएससी के साथ। प्री में मेरा फाइनल उसमें भी नहीं हुआ सीजीएल में, और एंड अब लास्ट में एफसीआई में भी नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते जून के आसपास टाइम आ गया, रिजल्ट होते होते फिर ऐसा होने लगा कि बस अब किसी में सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरा सीटी दिया हुआ था, उसमें मार्क्स बन रहे थे 150, 149, 150 के अराउंड। यूट्यूब से देख देख के मैंने भी हो गया था कि हाँ भाई हो जाएगा सबका। तो कोर्स लिया हुआ था, वैसे सीएमजे का ही कोर्स लिया हुआ था मेरा, जूनियर अकाउंटेंट का, काफी पहले लिया हुआ था। तो मैंने वही स्टार्टिंग कर दी प्रिपरेशन कॉमर्स की, अकाउंट्स पढ़ने लग गया। एंड जो भी उसके सब्जेक्ट थे, मैं क्लासेस सारी मतलब एक साथ बिंज वॉच करता था। जैसे हम वेब सीरीज बिंज वॉच करते हैं, वैसे ही मैं क्लासेस बिंज वॉच करता था एक साथ सारी। और साथ में मैं प्रिंट आउट निकलवा लेता था पहले। जैसे सर ने बोला था कि आप क्लासे लो तो पहले प्रिंट आउट आपके पास होने चाहिए, तो वो मैं एक साथ जाता था, सारे प्रिंट आउट निकलवा के जो चैप्टर हुआ उनके साथ बिंज वॉच करता था पूरी क्लासे, पूरे दिन बैठ के। सूर्या जी, इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर हम आएंगे। एक बार शॉर्ट में ये बताइए कि आपके पास हमारा जेवीवीएनएल वाला कोर्स था क्या, एफसीआई वाला था क्या, टीआरए वाला था क्या और ईएमआरएस वाला था क्या? इन चार में से कौन कौन से कोर्स थे आपके पास? मेरे पास टीआरए का था आपका कोर्स। और ईएमआरएस का? ईएमआरएस का मैंने बाद में ज्वाइन किया, ठीक मतलब एमआरएस का भी था। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले कि हम आगे के क्वेश्चन पूछें, एक बार शॉर्ट में मैंने कुछ लिखा है। जो सूर्यकांत जी है, इन्होंने लगभग 12-13 एग्जाम दिए हैं, तब जाकर के आज इनका सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने एलडीसी का एग्जाम दिया, एसएससी का दिया, सीजीएल का दिया, सीएचएल का दिया, एनडीएस का दिया। इसी दौरान प्राइवेट जॉब भी इन्होंने ज्वाइन की, एफसीआई का दिया, जेवीवीएनएल का दिया, सीईटी का एग्जाम दिया, टीआरए का दिया, मतलब टीआरए का दे नहीं पाए,
सीईटी के कारण जिसमें वो रह गए थे और ईएमआरएस का दिया। इतने एग्ज़ाम देने के बाद इनको सफलता हाथ लगी है। अभिषेक सर, आप पूछिए अगला प्रश्न। सूर्यकांत जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जो जिस तरह से हमको वेब सीरीज़ का नशा होता है, इनको क्लासेज का नशा था कि सब क्लासेज हमको एक टाइम के अंदर ही कंप्लीट करनी है। सूर्यकांत जी, जैसे कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए और आपके अंदर सभी सभी एग्ज़ामों के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिली। बाद में आपको फाइनली ईएमआरएस अकाउंटेंट एग्ज़ाम के अंदर आपको सफलता मिली। तो डिमोटिवेशन भी होता होगा, सोसाइटी का भी जी। प्रेशर आता होगा, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने? सर, स- सही बताऊं तो फैमिली अगर सपोर्ट होता है तो वो इतना प्रेशर नहीं होता, वो सबके होता है, मतलब वो कॉमन। मैं ये सोचता था कि वो मेरा दुख दर्द नहीं है, वो सबका दुख दर्द बराबर है। मतलब मैं यूट्यूब के वीडियो देख लूं और रील्स देख के ये हो जाऊं कि हाँ सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो ये सही नहीं है। राइटली ये सबके साथ बराबर है, चाहे जॉब की तैयारी कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, वो सबके बराबर रहता है प्रेशर। कुछ लोगों का, हाँ, हमें ये है कि हमें लोगों को, दूसरों को वैल्यू ना देके अपनी फैमिली को वैल्यू दे। तो जो जितना सपोर्ट करे वो सपोर्ट करेगी, एंड क्योंकि वो हमें देखती है, वो हमें बिल्कुल, सपोर्ट करेगी। और उनको लगा कि हाँ मैं पढ़ पाता हूँ, तो वो मेरी मदर ने, मेरे ब्रदर ने काफी सपोर्ट किया मुझे, तो उन्हीं की बदौलत मैं तैयारी कर पाया। और डिमोटिवेशन की बात ये थी कि कोई चारा नहीं होता, सच बताऊं तो। एक इतनी एग्जामों के बाद में क्लियर होने के बाद एक एक्सपीरियंस हो जाता है, वो कोई डिमोटिवेशन की बात नहीं है। आपको करना ही होता है, जो मतलब वो नहीं होता कि आपके पास अब रास्ता नहीं है आगे, इससे आगे अब कुछ नहीं है, तो वो डिमोटिवेशन वाली बात ही नहीं थी कि करना यही है, बिल्कुल, जो होगा बाद में होगा, देखेंगे बाद में क्या होता है। मतलब बहुत अच्छी बात बताई सूर्या जी ने कि मोटिवेशन में सबसे मेन कंट्रीब्यूशन फैमिली का रहा। स्टूडेंट, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इस माध्यम से, आप लोग मेरी बातों को अन्यथा ना लें। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में कोई छोटा मेंबर प्रिपरेशन कर रहा है काफ़ी सालों से और सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो हम कई बार उसके भले के लिए ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि इतने सालों से आप कर क्या रहे हो नहीं रहा है। तो आप केवल और केवल तब टोकिए यदि वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं, वरना आप हमेशा सपोर्ट कीजिए, उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई पर्सन निरंतर स्टडी करता रहे और सिलेक्शन नहीं हो। सूर्य जी, एक बिल्कुल। बात बताइए कि आप कॉमर्स से थे और ये नॉन कॉमर्स के हम्म। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए आपने, फिर अचानक से आपने कॉमर्स वैकेंसी की प्रिपरेशन की, जैसे टीआरए वाले की, एफसीआई वाले की, एमआरएस हम्म। वाले की, तो अचानक से कॉमर्स को पढ़ने में तो बहुत दिक्कत आती होगी, तो कैसे आपने हैंडल किया? मेरा 12th तक कॉमर्स अच्छा था, मेरे 83.4 थे। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो 83.4 थे। मेरा बेसिक अच्छा था, काफी अच्छा था। पर कॉमर्स से क्या होता है ना, उस एक हेट हो जाती है बच्चों को, सबको होती है। मतलब एक बाहर की दुनिया देखते हैं हम, नए नए कोचिंग लाइन में घुसते हैं तो एसएससी यूपीएससी ऐसा देखते हैं। तो कॉमर्स वाला बंदा अपनी फील्ड को छोड़कर दूसरी फील्ड में आ ही जाता है, वो अलग लोगों से कंपटीशन करता है, वो आईआईटी बीटेक वगैरह लोगों से कंपटीशन करता है। बल्कि उसे, वो ये बाद में समझ में आता है कि वो यदि अपना फील्ड ना छोड़ता तो बिल्कुल, वो काम जो आज से 4 साल बाद में हुआ है, वो आज से पहले भी होगा, हो जाता, बिल्कुल, काफी पहले हो जाता। और यही मेरे भाई ने बोला था कि जो चीज तुझे आज मिली है वो पहले भी आराम से मिल जाती है अगर तुम फील्ड नहीं छोड़ते अपनी। बिल्कुल। क्या होता है, वो एसएससी का था, 2-3 साल काफी अच्छे से तैयारी की पर नहीं हो पाया वो। फिर लास्ट में यही हुआ कि मेरी ताकत एक कॉमर्स है, जो मेरा बेसिक अच्छा है। काफी एसएससी से मैंने मैथ वगैरह सीख ली है, इंग्लिश सीख ली है, तो मेरा वो स्ट्रांग है ही। मुझे बस अब वापस से रिवाइज करना है, मुझे बस बिल्कुल, एक बार देखना है, चीजें मेरे माइंड में हैं, क्योंकि मेरे काफी कंसेप्ट क्लियर थे। मतलब एक नॉन कॉमर्स का बंदा जिन कंसेप्ट को सीखने में टाइम लेता है, डेबिट क्रेडिट छोटी छोटी चीजें, वो मुझे आसानी से आ जाती थी। तो वो बिल्कुल। मेरे भाई हमेशा बोलते थे कि भाई ये तुम्हारा बेसिक अच्छा है, तुम अपनी फील्ड मत छोड़ो, तुम सही अपनी बात। फील्ड छोड़ोगे तो तुम्हें टाइम लगेगा। सही बात। मैं स्टूडेंट, हमेशा इसीलिए मैं हमेशा कॉमर्स स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ कि आप अपने फील्ड की ही वैकेंसी फिल कीजिए। उसमें आप अपने 2 से 3 साल बिल्कुल ईमानदारी के साथ दे दीजिए। आप बहुत अच्छे लेवल की गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, है ना? अदरवाइज़ स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉमर्स कर लेते हैं, बीकॉम, एमकॉम कर लेते हैं और उसके बाद में अपने ही फील्ड को भूलकर अदर फील्ड में जाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट्स हमने जी सर। कहते हुए सुना है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से 2-3 साल अगर कॉमर्स को दे दो, कॉमर्स की गवर्नमेंट वैकेंसीज़ को दे दो, तो आप बहुत ही अच्छे लेवल की गवर्नमेंट वैकेंसी को प्राप्त कर सकते हो। स्टूडेंट, ये बात आप सुनते सुनते हम लोगों से बोर हो गए होंगे, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं,
जितनी जल्दी आपका कॉमर्स में सिलेक्शन होगा, किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इवन आर्ट्स और साइंस वाले भी पूछते रहते हैं कि इस कॉमर्स वैकेंसी में अलाउ है क्या, इस कॉमर्स वैकेंसी में अलाउ है क्या। रीज़न केवल एक है, सबसे जल्दी सिलेक्शन होगा। मेरा ये मानना है कि 2 साल आप 4-5 घंटे प्रतिदिन दे दीजिए और भूल जाइए कि सिलेक्शन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। अभिषेक सर। बिल्कुल। सूर्यकांत जी, जैसा कि आपने बताया कि आप इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पहले भी जॉब करते थे। तो क्या आप जब एग्ज़ाम दिया आपने एमआरएस का तभी भी आप जॉब कर रहे थे या फिर आपने जॉब को साइड रखा और उसके बाद में प्रिपरेशन की? नहीं, मैंने जॉब को साइड रखा। क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था तो पहले छोड़ दी थी मैंने। मैंने जॉब को साइड रखा, जॉब ऐसा सोचा कि बस ये एग्जाम देके फिर मैं जॉब करूंगा। जो भी इसका रिजल्ट रहेगा अभी उसके तो बाद ही पूरा मैं का जॉब करूंगा। अभी तो पूरा का पूरा जो फ़ोकस है वो वैकेंसी के ऊपर ही लगाना है। वैकेंसी पे ही लगाना है। और एक ना काफ़ी जैसा सारे स्टूडेंट से हमने बात की है स्पेसिफिकली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट से। उनका ऐसा कहना है कि हम राजस्थान के जो गवर्नमेंट जॉब अगर हमको करनी है तो राजस्थान की ही गवर्नमेंट जॉब करनी है। हमको चाहे आउट ऑफ प्राइवेट करनी पड़ जाए हाँ, 8,000 प्राइवेट रुपए पर करनी मंथ पड़ की। जाए लेकिन हमको राजस्थान में ही करनी है, हमको आउट ऑफ राजस्थान नहीं जाना है। इस बात को आप कितना महत्व देते हो? चाहे जैसलमेर चला जाऊँगा लेकिन 100 किलोमीटर दूर हरियाणा नहीं जाऊँगा। फ्रैंकली बोलूं, अगर आप एक समझदार इंसान है और आपने ये सोचा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो फिर आप ये मत सोचिए कि मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी, कहाँ जाना है। आपका एक इरादा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है। कई बार हमारी डिमांड ऐसी हो जाती है कि मुझे ये करना है, ये करना है। वो लेयर ही हमें उस गवर्नमेंट जॉब से पीछे करती है, जो हमने लेयर बनाई है। अपनी बिल्कुल, लेयर कई बार बोलते हैं कि फ़िल्टर्स भाई लगा दिए राजस्थान की हैं। लगनी है, तो वो अपने उसने लेयर लगा दी है कि हाँ भाई मैं अब इसमें ही रहूंगा, इसलिए इससे वो आगे की अपॉर्चुनिटी देख ही नहीं पाता। तो यही था कि हाँ, मैंने वो जो लेयर थी वो नहीं लगा रखी थी। मुझे बस एक भाई ने भी मुझे एक बार बोला था कि तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए लगे हो, एसएससी की तैयारी करने के लिए नहीं लगे। तुमने जी, जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो ये बोला था कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूंगा। उसके पीछे कुछ लेयर नहीं लगाई थी कि हाँ इसकी लगूंगा उसकी लगूंगा। अब ये लेयर आपने लगा ली, ये लेयर ही तुम्हें नहीं लगने दे रही। इन जितना लेयरों को हटाओ। जितना ज़्यादा फ़िल्टर करोगे उतना ही डेटा सॉर्ट होता जाएगा। एक जितनी ज़्यादा छो फ़िल्टर करोगे उतनी गवर्नमेंट जॉब कम होती जाएगी। एक छोटा-सा जी एग्ज़ाम्पल सर। मैं स्टूडेंट को देता हूँ कई बार। जैसे अपन फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर मोबाइल सर्च कर रहे हैं, तो आपके पास हज़ारों ऑप्शन आएँगे। हमने फ़िल्टर लगाने स्टार्ट कर दिए कि इस कलर का, इतनी मेमोरी का, इस प्रकार का मोबाइल चाहिए, तो लास्ट में जाते-जाते हो सकता है एक ही ऑप्शन आपके पास बचें। तो आपके पास ऑप्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फ़िल्टर लगाएँगे, केवल कॉमर्स की वैकेंसी होगी, वो भी राजस्थान में होगी, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। उसमें भी टीचिंग जॉब होनी चाहिए। तो फिर ऐसे करते-करते आपके पास 4 साल में 1 एग्ज़ाम दे पाओगे और 4 साल में 1 एग्ज़ाम दोगे तो 2 या 3 एग्ज़ाम दोगे और आपकी एज निकल जाएगी। बिल्कुल। सूर्या जी, इससे पहले कि हम ईएमआरएस की स्ट्रैटेजी पर आएँ, आप ये बताइए कि आपको टीआरए वाले में ये पता चल गया कि सीईटी में नहीं हो रहा है सिलेक्शन। तो आप हम्म, नहीं, मतलब आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया और सीईटी का रिज़ल्ट आना बाकी था। तो आप हम्म। बैठे हुए थे सीईटी के रिजल्ट के लिए या टीआरई की तैयारी कर रहे थे मेन पेपर की, ये आप बता दीजिए। सर मैं तैयारी कर रहा था मेन पेपर की। मैंने सोचा ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा, नंबर कम थे, डाउट था। पर ईमानदारी से मैं तैयारी कर रहा था कि भाई जो होगा देखा जाएगा। तो फिर एक तो और आप आगे बहुत ज़्यादा फिर अभिषेक सर। देखिए सर, फिर तो ये ए, कॉमर्स स्टूडेंट है ही नहीं, फिर तो ये आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया इन्होंने। नहीं, इस वाले पर्सन पर ही आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाँ, फेवरेट पर्सन है कि मतलब सीईटी, ये टीआरए वाली वैकेंसी जब चल रही थी तो स्टूडेंट्स पहले तो कॉमर्स के लिए लग रहे थे कि ओनली फॉर कॉमर्स होना चाहिए, फिर सीईटी को हटाने के लिए चल रहे थे। और जिन भी संस्थानों ने सहयोग नहीं किया, स्टूडेंट्स ने सहयोग नहीं किया, उनको वो क्या करते हैं, हुक्का पानी बंद बोलते हैं, हमारे तो बायकॉट बायकॉट कर रहे थे कि आप कॉमर्स के ही नहीं हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने उन आंदोलन में, क्रांतिकारी गतिविधियों में कितना समय दिया, केवल कॉमर्स के लिए वैकेंसी कराने के लिए और सीईटी हटवाने के लिए? सर मैं काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग में होता है, ये जो बच्चा स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं वो ही लेते हैं। मुझे काफी एक्सपीरियंस हो चुका था इनका। तो इन चीजों का होता कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सुप्रीम पावर है, अथॉरिटी सुप्रीम है।
जिसको गवर्नमेंट ने अधिकार दे रखे हैं अपने, इतना हमें बेसिक नॉलेज हो जाता है कि भाई जो डिसीजन लेंगे ये लेंगे। ये इंटरफेयर करने से, ये करने से सेंटर में ऐसा नहीं होता यूजुअली कि भाई आप आंदोलन करो, डेट बढ़ा दो, ये करो, वो डेट बढ़ा दो। मुझे लग गया था इनका कुछ मतलब है नहीं ना, पहले होता होगा, मुझे नहीं पता, आज तो मुझे भी थी, बट नहीं, इनका कोई मतलब है। पर मैंने तैयारी पे ध्यान रखा क्योंकि एंड रिजल्ट पता था मुझे कि कुछ भी कर लो, यदि अथॉरिटी यदि अपनी काम पे अड़ी है, वो काम कर रही है ईमानदारी से, फिर आप उससे बाहरी दबाव से या आंदोलन से, इससे कुछ कुछ कर नहीं सकते उस अथॉरिटी को। वो अपना काम करेगी और आपको बिल, चाहे वो कोई भी आ जाए वहां पे, सूर्य आंदोलन जी करो, कुछ भी करो। सूर्य जी, सोशल मीडिया के कारण र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे अभी जैसे टीआरए का रिजल्ट आएगा तो लोग कोर्ट में जाएंगे कि वैकेंसी कैंसिल होनी चाहिए, सपोर्ट करो, फिर से वही वाला मैटर। लेकिन जो होगा वो तो होगा। ईएमआरएस के लिए खबरें उड़ी थी कि हाई कोर्ट में गई, वैकेंसी कैंसिल हो गई। तो इन सब चीज़ों के कारण आपकी पढ़ाई पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा, या फिर जो स्टूडेंट अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं वो क्या करें कि उनकी स्टडी प्रभावित नहीं हो? हाँ, एक तैयारी करते समय ये तो होता ही है, जैसे न्यूज आती है तो इफेक्ट करती है माइंड में। पर ये सोच लेना चाहिए कि आपके इससे की कुछ और लोग हैं जो कर रहे हैं, बिल्कुल। मतलब कर रहे हैं ना, बाकी सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, तो ये मान लो कि वो कर लेंगे। अपन को कोई जरूरत नहीं है, अपन जो भी होगा अपना काम पढ़ना है। यदि सपोर्ट में आया तो अपने फेवर में, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है। वो खुद जैसे मेहनत कर मेरे ही रहे हैं मार्क्स कम अपने थे, लिए। क्या क्या बोल सीटी रहे में हैं कम अभिषेक मार्क्स सर? थे, सीईटी में कम मार्क्स थे मेरे, तो काफी लोग बोल रहे थे सीईटी में इतने परसेंट कर दो, तो मैं तो यूजुअली ये चाहूंगा हाँ भाई हो जाए हो जाए। पर मैं इतना एक्टिव नहीं था, मैं चलो ठीक है लगे हुए हैं लोग, यदि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई क्यों खराब करूं, मैं मुझे तैयारी करनी चाहिए, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब सही है। अपन को तैयारी करनी चाहिए, सब कुछ अपना इतना सोच रहे हैं, सब कुछ घर वर छोड़ के, तो अपन को तैयारी करनी चाहिए। अपन बिल्कुल। इनके साथ चले जाएंगे तो फिर आ, अब तैयारी कौन करेगा? आप वही उन ना, लोगों को सर तो धन्यवाद बहुत है। बोल रहे हैं जो आपको बाइकआउट कर रहे हैं इस मंच के नहीं नहीं, माध्यम से। उनका देना चाहिए ना, मतलब ठीक है, मतलब अपन कोई डिसीजन पहले नहीं बना सकते क्या होता है, पर हाँ उनको, वो कर रहे हैं सीटी कम कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं है, फायदा ही अपना है। काम हाँ, फायदा ही धन्यवाद। है, कोई बात फायदा नहीं है। ही है। अब अब जो करे तो वो भला, जो ना करे वो भी भला, अपन अपना काम पढ़ना है, अपन वो काम करेंगे ईमानदारी से। मेन बिल्कुल, काम बिल्कुल। क्या था हमारा, पढ़ना था, अपन वो काम ईमानदारी से कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सही है। यदि सूर्यकांत जी। आगे बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यकांत जी, अभी हम्म काफ़ी सारे स्टूडेंट स्टूडेंट का क्या रहता है कि जभी भी वो कोई एग्ज़ाम देता है, उसके बाद में जब तक हम्म उसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता, तब तक हम्म वो कट ऑफ का गेम खेलता रहता है। रिज़ल्ट मेरा पॉज़िटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इसके बारे में सोचता रहता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि वो जैसे कट ऑफ वगैरह में टाइम वेस्ट करें या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दें? जैसे एक एक सेकंड, कहने का मतलब, पहले ऑफिशियल आंसर की आएगी एग्जाम के बाद में, फिर डीवी रिजल्ट आएगा, फिर डीवी की डेट आएगी, फिर डीवी होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर वेटिंग। तो इस सब में लगभग 4-5 महीने गुजर जाते हैं। और स्टूडेंट को लगता हम्म है कि अगर कोई टीचर प्रमोट कर रहा है कि भई आप तैयारी में लग जाओ, समय खराब मत करो, तो स्टूडेंट को लगता है कि कोचिंग वालों को अपना कोर्स बेचना है। तो आपने ना ये 10-12 एग्जाम दिए, तो इन एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में ये टाइम गैप भी रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जी सर। डायरेक्टली हो गया। तो ये रिजल्ट का वेट नहीं करके कंटिन्यूअसली तैयारी कर पाएँ, इस रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट्स को आप बताइए, हमारी तो नहीं मानते हैं। स्टार्टिंग में एक दो एग्जाम दी थी तो मुझे भी ऐसा, मैं भी यही करता था क्योंकि हर स्टूडेंट वहीं से आता है, सब वही आते हैं। मैं भी यही करता था, कट ऑफ देखना, कोई कट ऑफ बता दे मुझे कि बस हाँ, तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। और और कट बता ऑफ दे तो एक की ये देख क्यों ली तो बता दी? एक बता दी, फिर दूसरा नीचे आ गया, वो थोड़ा ये बता रहा है, उसने कुछ गलत बता दी तो मन खराब हुआ, जल्दी से जल्दी टाइप किया, कुछ बोल दिया उसे। तो हाँ, एक दो एग्जाम में ऐसा होता है, बट रियलाइज हो जाता है कि कट ऑफ की यदि आप सोच रहे हो तो आप सिलेक्शन से बाहर हो। मतलब आप यदि कट ऑफ मार्क्स ही सोच रहे हो कि हाँ मेरे इतने आ रहे हैं और इतनी कट ऑफ जाएगी, तो आपका फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होना। क्योंकि कट ऑफ तो आपका प्री क्लियर करवाता है, मेरा कई बहुत बार प्री हो गया, बहुत बार मैंने मेंस दे लिया, पर कट ऑफ से तो एग्जाम क्लियर नहीं होता, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा हो गया। मार्क्स सूर्यकांत कम जी है। सूर्यकांत जी ये कह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स से कि कोचिंग वाले
कट ऑफ के वीडियो केवल व्यूज के लिए बनाते हैं, उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए। चाहे वो कितनी बार भी टेलीग्राम में लिंक वगैरह डाले, कट ऑफ वीडियो से बिल्कुल दूर रहे। कोई मतलब नहीं है, केवल बेसलेस चीज तैयारी है। करते रहिए। कुछ कट ऑफ बहुत ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक यदि हम जेन्युइन एक समझदार इंसान की तरह सोच के थोड़ा देखें तो बहुत चीजें फैक्टर होती हैं। कोई इंसान इन सब फैक्टरों को इकट्ठा नहीं कर सकता। सही कोई भी बात है। इंसान, ना तो डाटा होते हैं उनके पास, ना कुछ और होते हैं, और फैक्टर वो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये एक ही आदमी कर सकता है, वो बोर्ड, डेली एक बस। और और आदमी एक और आदमी था, अरे वो अभिषेक करता सर था। यार, प्लीज यार, इस वीडियो में नहीं, फिर सॉरी। कभी लाइव क्लास में करेंगे। हाँ। वो सूर्यकांत जी, ये बताइए, ईएमआरएस के लिए आपने कोर्स कब लिया था? एक तो वो मोमेंट बताइए, किस दिन लिया था, कौन से ऑफर में लिया था? मैं बताता हूँ आपको। मैं वर्ल्ड कप का मैच देख रहा था फोन में मेरे भाई के साथ। मेरे भैया हैं, बड़े भैया, तो उन्होंने बोला देखते देखते, क्योंकि पता लग गया था मैच हार रहे हैं, तो आपका ऑफर का बार बार आ रहा था नोटिफिकेशन नहीं, बीच बीच में। उसके बाद तो मैंने बंद ही कर दिया था। जब इंडिया हार रही थी ना, मैंने कोई नोटिफिकेशन सेंड नहीं किया किसी ऑफर का। फिर मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो भैया ने बोला, भाई एमआरएस की सीरियस होकर प्रिपरेशन करना चाहते हो? मैं बोला हाँ, सीरियस ही का चाहता हूँ मैं तो उन्होंने बोला भाई कोर्स लेना पड़ेगा आपको। अच्छे कोर्स होता क्या है, आप किसी इंसान को पैसे दे देते हो, या तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप तो या तो यूट्यूब पे जाके अलग अलग क्लासेस, यूट्यूब वो देखो, वीडियो देखो और उनको इकट्ठा करो, या फिर आप कुछ पैसे दे दो, वो फिर अगले पे छोड़ दो, वो आपको मटेरियल दे देगा, आपको क्लासेस दे देगा, सब कुछ दे देगा, बस आपको पका पकाया सब कुछ मिल जाएगा, आपको सिर्फ देखना है। तो मेरे भाई ने यही, बड़े भैया थे, उन्होंने यही कहा और उन्होंने कोर्स ले लिया, मतलब अपने फोन से ले लिया, और उन्होंने ही कर दिया सब कुछ। और मुझे बोल दिया भाई कोर्स हो गया है तुम्हारा, आप क्लास, जैसे ही मैच खत्म हुआ मैं क्लासेस लेना स्टार्ट, उसी दिन से क्लासेस स्टार्ट कर दी थी मैंने। मतलब ये नहीं हुआ था कि भाई नेक्स्ट डे करना है मुझे, उसी उस दिन से वर्ल्ड मैंने कप उस स्टार्ट। वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन तो नहीं कह पाए, लेकिन आज कह सकते हैं सूर्या की चमक अलग है, सूर्या की दमक अलग है। सही ठीक है। बात है। अभिषेक सूर्यकांत सर, जी। ये अपना शो धीरे धीरे वो कपिल शर्मा शो नहीं होता जा रहा है धीरे धीरे? जी सर, हाँ, देख रहे थे सूर्यकांत मैच जी। हम भी। सूर्यकांत जी, हम्म, अभी जितना भी हमने आपके साथ वार्तालाप किया, उसमें आपने हर जगह के ऊपर और बहुत बार अपने भैया का जिक्र किया। तो हमको जी सर। लगता है कि वो आपके कृष्ण थे, जिन्होंने आपको पाथ दिखाया है। तो जी हाँ, बिल्कुल। तो जब आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में उनका क्या रिएक्शन रहा, और अभी मतलब कि एक होता है ना कि भाई वो अब आपके बारे में कैसा सोचते हैं? उनको भी बहुत प्राउड फील होता होगा कि मैंने जिसको इतना कहा कि ऐसे तैयारी कर ले, उसने तैयारी की और सिलेक्शन भी लिया है। तो एक बार उनकी भी थिंकिंग बता दीजिए हमको। वो मैं उनका रिएक्शन तो नहीं देख पाया क्योंकि मैं दूर था उनसे। और बेसिकली मेरी मदर और मेरे बड़े भैया का ही पूरा सहयोग रहा, सपोर्ट किया उन्होंने। और हाँ, वो बहुत खुश हैं, बहुत, मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं। और अब मुझ पे मतलब बहुत प्राउड फील, मुझ पे बहुत प्राउड करते हैं कि हाँ भाई इस लड़के ने बात मानी। और मतलब इतने दिन नहीं करता थे, मतलब इतने दिन बात नहीं मानता था। ये होता है ना एक एज में कि हाँ भाई करो, कौन अपनी करते हैं, अपनी करते हैं, अपनी करते हैं, क्या सुनना, इन्हें पता नहीं है। तो हाँ, मैंने पहली उनकी बात सुनी और उन्होंने काफी मतलब ध्यान रखा इस दौरान ये हमारे स्कीम में कि भाई कितना पढ़ रहा है, कितनी क्लासेस हो गई, कौन सी क्लासेस कब लेनी है, ये क्लासेस लेनी है कि नहीं लेनी है, और कितनी स्पीड में क्लासेस देखनी है तुम्हें, सारा मतलब उन्होंने, तुम्हें नोट्स कटवाने हैं पहले से निकलवाने हैं, सारा उन्होंने पहले बता दिया था मुझे। तो सूर्य जी, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे इसके लिए आपने कितने मंथ प्रिपरेशन की, कितने घंटे डेली हम्म। पढ़ते थे, और नोट्स प्रिंट आउट निकलवाए या खुद बनाए? क्या तरीका रहता था आपका प्रिपरेशन का? मेरा बेसिकली ये प्रिपरेशन रहता है, जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो मैं जो जिस सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहा हूँ उनकी पहले मैं नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लेता था। और क्लासेस में एक साथ देखता था, मतलब इतना टाइम नहीं था क्योंकि मेरे पास, मैंने नवंबर में शायद ज्वाइन किया था कोर्स, और इतना टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत कम टाइम था। और मैंने सेलेक्ट कर ली थी कि मुझे ऑडिट की क्लास लेनी, क्योंकि मैंने अकाउंट्स की पहले ले रखी थी। मुझे हुँ, एक बार, सॉरी, मुझे टैक्स की क्लास लेनी है, मुझे कॉस्टिंग की क्लासेस लेनी है,
क्योंकि मैंने ऑडिट की भी क्लास ले रखी थी। सारी जो क्लासेस मैंने ले रखी थी उनको मुझे नहीं देखना था। जिन जो मुझे अलग से देखनी है वो मुझे पहले क्लासेस कंप्लीट करनी है विथ नोट्स। एक बार तो पहला काम ये था मैंने। और उसका मुझे कोई लिमिट नहीं था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, वो मुझे देखनी है। मतलब जितने भी मिल जाए, 24 के 28 भी मिल जाए तो भी मैं देख लूंगा। और सोना था, मैं सोना रहता था कि हाँ भाई 6-7 घंटे सोना है ही। बाकी मेरा उठा, क्लासे ली, क्लासे देखनी स्टार्ट की, क्लासे खत्म हुई, सो गया। बाहर जाना मेरा नहीं रहता था। यही मेरा। और मैंने नोट्स प्रिंट आउट निकलवा के निकल लेके आ गया। बस यही मेरा रूटीन रहता था, और इसके अलावा कोई रूटीन नहीं रहता था। ना मेरा कोई फोन देखने का, ना कोई सोशल मीडिया चेक करने का। क्लासे ली, नोट्स की रिवाइज किया, फिर मैंने क्लासे नेक्स्ट क्लास पे मैंने गया, फिर उसकी क्लासे ली। और एक बार क्लासे कंप्लीट हो गई, फिर मैंने सेकेंड बार क्लासे ली। मतलब उनके साथ ओके। कि कंफर्म हो जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। सूर्य जी ये बताइए, जैसे कॉमर्स मेरी जान का सिस्टम रहता है परफेक्टली रिकॉर्डेड क्लासेस देने का। बहुत सारे जी सर। स्टूडेंट हमारे पास आते हैं कि हमें तो लाइव ही चाहिए। तो हम्म। आप ये बताइए कि रिकॉर्डेड में कोई दिक्कत आई आपको, या आपको लगता है कि लाइव में ज़्यादा समझ में आता है? ये भी बताइए थोड़ा, या रिकॉर्डेड की मैं तरफ काफी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ, और यदि आप जेन्युइन पढ़ने वाले लड़के हो तो आपको ऑफलाइन ही क्लासें मतलब देखनी चाहिए, टाइम बचता है। ऑफलाइन का मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेकिन रिकॉर्डेड, मतलब ऑनलाइन वरना वो क्लासेस वहाँ पहुँच विथ जाएंगे। मतलब लाइव क्लासेस ना होके, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है। हाँ। मतलब आपको रिकॉर्डेड ही क्लासेस देखनी चाहिए, टाइम बचता है। फर्स्ट ऑफ, आप उसको अपने अनुसार स्पीड बढ़ा सकते हो। बीच में कुछ बातें नहीं होती हैं, आपको बस पढ़ना होता है। छोटी मोटी चलती रहती है, वो सब करते हैं जिससे अटेंशन बना रहे। वो रिकॉर्डेड में भी पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है। यदि लाइव क्लासेस के अंदर जाओगे, टाइम जाएगा, कनेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम रहेगी, वो अलग। और अपने हिसाब से नहीं दे सकते आप, अपने हिसाब से। और आपको गारंटेड है वो क्लासेस वापस देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपको वो क्लासेस रिकॉर्डेड ही देखनी पड़ेगी, ये कंफर्म है, आप यदि लाइव देख भी रहे हो तो। अभिषेक बिल्कुल। सर, आखिरी सूर्य पर्सन आप पूछिए, सीएमजे के सूर्य बारे में पूछ सकते हैं। सूर्यकांत जी, अंतिम हम्म। हमारा प्रश्न ये है कि आपका सीएमजे के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, बुरा? और आप जो भी है आपका एक्सपीरियंस वो आप बता सकते हो, और कोई भी सुझाव आप अपनी तरफ से देना चाहते हो जिससे कि हम फ्यूचर में और अच्छा कर सके अपने स्टूडेंट के लिए, तो आप वो भी बता सकते हो। और एक ये भी बताइएगा कि आपको सीएमजे के बारे में पता कहाँ से पता चला? कैसे चला? और आपने सीएमजे के ऊपर विश्वास कैसे किया एक फ्यूचर कॉमर्स वैकेंसी के मतलब लिए? एक तो हम प्रमोशन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं तो पढ़ाएंगे क्या? मैंने अभिषेक सर को पहली बार जेवीएनएल की क्लासेस, इस वैकेंसी आई थी 2018 में। तब पहली बार जब ये आए ही थे यूट्यूब पे पहली बार। और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे कुछ क्लासेस, तो तब से मैं जानता हूँ हाँ भाई सीएमजे कुछ है। ठीक है, मैंने कभी कोर्स नहीं लिए, नोट्स नहीं लिए उस टाइम तक। भाई हाँ, उस टाइम तक थोड़ी देर वो होता ना यूट्यूब से क्लासेस लो, तो ये भी इनके भी वीडियोज आते थे तो देख लिया, खत्म बात। एसएससी की प्रिपरेशन करने लग गया। फिर 2 साल पहले माइंड में आया भाई टीआरए आई है तो उसका कोर्स तो ले ही लेते हैं, देखते हैं कब आएगी तो ले लेंगे। तो कोर्स लेने में जब देखा, तो आप माइंड में यही नाम क्लिक किया कि हाँ भाई एक बंदा था पढ़ाता था उस टाइम पे, अभी भी वही है। अब तो ऐप भी बन गई है, सब कुछ हो गया है, मतलब सिस्टमेटिक काम हो गया पूरा। तो मैंने पहली बार ऐप सर्च की उनकी, और आपकी ऐप आ गई, और मैंने वो कोर्स परचेज कर लिया जूनियर अकाउंटेंट का। देखा नहीं वो बात अलग है, पर हाँ, उसी से मुझे पहले से मुझे आइडिया था। मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि मैंने बैनर देखा, मेरे पास कुछ टेलीग्राम से मैसेज आया या कुछ ऐसा आया। मुझे पता था एक तैयारी करने वाले बंदे को इतनी तैयारी कर लेता तो उसे दुनिया जहान का पता होता है, कौन कहाँ पर है क्या है। तो हाँ, एक कॉमर्स के लिए मुझे जेन्युइन प्लेटफॉर्म यही लगा कि भाई कॉमर्स के ही एफर्ट लगा रहा है ओनली, कोई और चीज नहीं है कि रीजनिंग भी पढ़ा दी वो भी करा दिया। मतलब टीचर वो होता है ना, एक टीचर होते हैं जो आप कोर्स लिया है, जैसे है एक टीचर, आप उनका कोर्स लो, आप उनसे अर्थशास्त्र भी पढ़ सकते हो, आप उनसे ऑडिट भी पढ़ सकते हो, आप उनसे कंप्यूटर भी पढ़ सकते हो, आप उनसे शिक्षा और व्यापार मतलब सब खत्म। पढ़ सकते हो। शिक्षा और व्यापार खत्म। है ना, आप उनसे सब पढ़ सकते हो। टीचर हैं ऐसे काफी हैं। और आप हो जो आपको बताए कि भाई मैं इस सब्जेक्ट में हूँ, तो मैं वही पढ़ाऊंगा। मुझे नहीं जाना किसी के अंदर। मैं और टीचर हायर कर लूंगा उसके लिए, पर मैं नहीं कर सकता वो चीजें। मैं मेरे सब्जेक्ट के प्रति ईमानदार हूँ।
तो बिल्कुल। वही चीज देख के मैंने बस हमसे यही पढ़ना है, बाकी रीजनिंग वगैरह मेरी पढ़ी हुई थी। वही कॉमर्स को यदि ध्यान से पढ़ना है, यही कॉमर्स को काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस है इनको। तो मैंने वो सोच के आपका कोर्स मतलब परचेज किया। वैसे कोर्स तो आते हैं वैसे 99 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में, बट और वो कोर्स लेने के बाद में क्या एक्सपीरियंस रहा? कोई कमी नज़र आई हो जो हमें इम्प्रूवमेंट करना है, वो सब भी? कोर्स लेने के बाद में इन चीजों पे ध्यान नहीं गया, क्योंकि क्लासें लेनी थी। कमियां, बड़ाई, वो सब चीजें मैटर नहीं करती, मतलब मुझे तो क्लासें लेनी थी। क्लासें सही मिल रही थी, रिकॉर्डेड मिल रही थी, नोट्स मिल ही रहे थे। और क्या ही चाहिए, बस एक स्टूडेंट को यदि क्लासें लेनी है तो ऐप का, हाँ वो है कि अब आपको अदर चीजों पे ध्यान देना है, ऐप की डिजाइन देख लो, वो देख लो। वो यदि आपको जॉब नहीं लगना है, वो आप उनसे ले सकते हो कि भाई आप आपने मेरे ऐप परचेज किया है, आपने स्टडी नहीं की होगी तो कुछ तो देखा होगा मेरी ऐप में अंदर। तो वो जब बेहतर बता सकते हैं। मैं तो पढ़ ही रहा था, मैंने देखा नहीं इतना। मैंने सिर्फ क्लासेस देखी और आपके नोट्स देखे बस। सही है। बस ये दो चीज देखी। और सजेशन क्या है, बस आप जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ाते रहिए, बेस्ट दे रहे हो। और हाँ, मेरा मन किया कि मैं और क्लासेस भी ले लूं, मतलब बाकी के आते थे ना कोर्सेज, मैं यार जेवीनल भी ले लेता हूँ, इनकी भी क्लासेस ले लूं, बस ये भी ले लूं, सारा देख लूं। पर वो होता है ना, एक ऊपर होता है, मतलब भैया थे तो बस तुझे इतना देखना है, बस इतना देख, ज्यादा मत देख, ज्यादा मजा तुझे मतलब पीएचडी नहीं करनी। सही है। तो जय सर। स्टूडेंट सूर्य कुमार जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और दिल खोलकर हर सवाल के जवाब दिए। तो सूर्यकांत जी, एक बार फिर से आपको और आपकी फैमिली को बहुत 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 बधाई। शुभकामनाएं। आप जीवन में इसी तरीके से ऊंचाइयों को छूते रहें, और सीएमजे फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अभिषेक सर, आपको भी धन्यवाद। आपको भी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।